तो बेटा ये क्वेश्चन आपका डाउट था, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, जैसे थोड़ा बेसिक देखते हैं पहले। अगर कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल, जैसे पता है आपको 81 जो है वो 9 से डिविजिबल है, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है। इसी तरीके से आप देख सकते हो 81 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल भी होता ही है, ठीक है बेटा। क्यों होता है? क्योंकि 9 क्या है, 3 क्रॉस 3 मतलब 3 इंटू 3, तो 9 जब 3 से डिवाइड हो जाता है तो 9 जिस को डिवाइड कर रहा है वो भी तो 3 को डिवाइड कर, वो 3 भी तो उसी को डिवाइड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। समझ आ गया? तो ये समझ आ गया आपको अगर, तो आगे देखते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो हमें स्टार्ट किया था, हमने यहाँ पे लेट क्या किया था, हमने इस क्वेश्चन में, या इसमें क्या बोल रहा है और बेसिक से चलते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9n। यहाँ पे डाउट रहता है बच्चों को 9n क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज समझाता हूँ। जैसे कि 5 है, ठीक है, अब मैं 5 का क्यूब करूँ बेटा, तो 5 का क्यूब क्या होता है बेटा, 125। क्या होता है, 125। अब मैं 125 को 9 से डिवाइड करूँ अगर मैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 125 को डिवाइड कर रहा हूँ 9 से। जब मैं 125 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 में जो 9, रिमाइंडर क्या आएगा 3, 9 3 जा 27, रिमाइंडर क्या आ रहा है 8, ठीक है बेटा, ये आ गया। अगर मैं इसे यूक्लिड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 9 इंटू 13 प्लस 8, क्या लिखूंगा, 9 इंटू 13 प्लस 8। आप देख सकते हो ये किस फॉर्म में है, ये लास्ट वाले फॉर्म में है। अब इसमें अगर मुझे इस चीज को इस फॉर्म में लिखना होगा तो बेटा आप मुझे बताओ, मुझे इस चीज को क्या लिखना है, 9 इंटू m प्लस 8 की फॉर्म में लिखना है। तो मुझे बताओ m की वैल्यू क्या होगी, m क्या होगा यहाँ पे। आप बोलोगे सर m जो होगा ना वो 13 होगा। क्यों हुआ 13m? क्योंकि हमें जो फॉर्म में लाना था वो 9m प्लस 8 की फॉर्म में लाना था, तो 9 भी है 8 भी है, और जो बचा इंटीजर उसे हमने लिख लिया m, और यहाँ कह दिया m इज एन इंटीजर, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। तो m क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। जब भी हम क्यूब करेंगे और उसे 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका हमेशा या तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, या रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 8 आएगा। उसके बाद डिवाइड, जो हमारा डिवाइजर है वो तो 9 होगा, जो हमारा क्वोशिएंट है ये वाला पार्ट, क्वोशिएंट हमेशा क्या रहेगा हमारा, क्वोशिएंट जो हमेशा होगा हमारा वो होगा हमारा m, जो क्वोशिएंट होगा वो हमेशा क्या होगा हमारा m होगा बेटा, ठीक है। और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास, वो तो लिखा ही हुआ इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि करना कैसे एग्जाम में। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक लेट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 9 से डिवाइड हो सकता है तो 3 से भी डिवाइड कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब ये क्यों लेट किया हमने 3q प्लस 1, 3q प्लस 2? क्योंकि हमने यूक्लिड में सीखा है, हमने क्या सीखा है यहाँ पे, यूक्लिड में सीखा है कि अगर किसी भी नंबर को, कोई भी डिवाइजर है यहाँ पे, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्वोशिएंट आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर होता है, ये जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर लेस देन इक्वल देन तो 0 होता है, बट सॉरी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है, बट लेस देन क्या होता है बेटा, 3 होता है। बट लेस देन क्या होता है, 3। तो r की क्या क्या वैल्यू होती है हमारे पास, 0 1 और 2। तो r की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 3q आ जाएगा,
1 पुट करूंगा 3q प्लस 1 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा 3q प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये समझ आ गया होगा कि हमने ऐसे क्यों लिखा। अब इसने क्या, ये हैं क्या हमारे पास, ये तीनों जो हैं, ये तीनों चीजें जो हैं वो हैं क्या हमारे पास, ये क्या है बेटा, ये हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लिख सकते हैं इसे, ये हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर। क्या है बेटा, ये हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x इक्वल टू 3q। अब इसने क्या बोला है, क्यूबिंग, क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं इसका क्यूब। जब इसका x क्यूब करेंगे तो 3q का क्यूब, तो ये आ जाएगा 27q क्यूब। क्या आ गया, 27q क्यूब। अब इसे अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो आपको पता है 9 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि इसको कंप्लीटली 9 से डिवाइड करना है। आपको पता है जब 9 से डिवाइड करोगे 27 को, तो 27 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 3, ये क्यू क्यूब है, ये क्यू क्यूब है। अब यहां पे 9 से डिवाइड हो चुका है ये नंबर, ये क्या है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या है, 0। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 3q क्यूब जो होगा, मतलब जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, m होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो m है वो क्या है, 3q क्यूब। m जो है यहाँ पे क्या है, 3q क्यूब। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9m। क्या इस फॉर्म में है, बिल्कुल इस फॉर्म में है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब लेते हैं हम x इक्वल टू 3q प्लस 1। तो x का क्यूब करेंगे तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब लर्न होगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां से जब मैं इसका क्यूब करूंगा बेटा, तो ये आएगा 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू में 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस में 3 इंटू में 3q इंटू में 1 का होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9q क्यूब। मैं 1 को लास्ट में लिखूंगा, यहाँ 3, चलो लिख लेते हैं अभी। इसका करेंगे 3 इंटू में 9q स्क्वायर प्लस में 9q। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 को लास्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं 9q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। अब हम देखते हैं प्लस 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहां तक जितने भी नंबर हैं उन सब में 9 है, इसमें भी 9 है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। मतलब ये पूरे नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 9 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 9 से डिवाइड जब करोगे आप इसे, तो बेटा क्वेश्चन क्या आएगा, यहां बचेगा क्यू क्यूब, यहां 9 से डिवाइड करो 9 3 जा 27, तो 3q स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, q बचेगा और लास्ट में रिमाइंडर 1 है। तो बेटा आप देख सकते हो ये डिवाइजर क्या है इसमें, ये तो रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। क्वोशिएंट क्या है इसमें, ये क्वोशिएंट है। तो हमें क्वोशिएंट को क्या लिखना है, m लिखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, तो अब इसे क्या लिख देंगे हम, आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिख देंगे यहाँ पे 9m प्लस 1, दिस इज द आंसर। अब हमारे पास लास्ट बचा 9m प्लस 8 और लिखा हुआ है, आपको जरूरी नहीं है उसे प्रूव करना, बट हम कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इसे प्रूव करते हैं। तो अब करते हैं, तो क्या बचा हमारे पास 3q प्लस 2। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू क्या लेते हैं, 3q प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड। तो इसका भी क्यूब करेंगे और क्यूब करने के बाद आपको पता है ये फॉर्मूला लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या आएगा, 3q का क्यूब क्या आएगा 27q क्यूब, 2 का क्यूब 8 आएगा, लास्ट में लिखेंगे उसे। इसका क्या आएगा 3 इंटू में 3q स्क्वायर इंटू 2, 3 इंटू में 3q इंटू में 2 भी है यहाँ पे, और 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 8। तो ये आ जाएगा 27 क्यूब। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 9 9 2 जा सॉरी 9 3 जा 27 और 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 4 9 4 जा 36 क्यू और प्लस 8। अब आप यहाँ देख सकते हो यहाँ तक
ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है? 9 से। देखो 27, 54, 36। तो अब हम क्या लिखेंगे? 9 से तो डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? क्वोशिएंट बचेगा, और वो बचेगा यहाँ पे 3q³ प्लस, अब 9 से तो 9 6 जा q², 9 4 जा q और प्लस 8। ये नहीं है कुछ भी, इधर में डिवाइड नहीं है ये। तो अब देख सकते हो ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया रिमाइंडर, तो ये क्या बचा हमारा? क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट ये है, तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहाँ से m की वैल्यू होगी 3q³ 6q² प्लस 4q, ये क्यूब होगा यहाँ पे क्यूब। तो अब हमारे पास m ये पूरा हो गया। तो अब हमारे पास अब क्या, कौन सा फॉर्म आ गया बेटा? ये वाला। तो क्या फॉर्म आ गया हमारे पास अब? 9m प्लस 8। ठीक है बेटा, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो होपफुली अब आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया आपको एक बार तो और देखें एक बार इस वीडियो को। जब एक बार और देखेंगे वीडियो को तो आपको क्लियरली समझ आ